हेलो माय डियर फ्रेंड। आज हम क्लास 10th का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन नियमित परावर्तन। हमने आपको इससे पहले जो होता है वह रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट बता दिए थे, उसका डिफिनीशन। रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट जो होता है वह देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, दो प्रकार के होते हैं। पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आज हम पहला जानते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शंस नियमित परावर्तन क्या होता है। तो आइए इसका डिफिनीशन जानते हैं। लिखेंगे क्या? जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने चमकीले पहले लिख लिए, उसके बाद आप लोग को हम समझा देंगे। समझिए क्या है। आपको बता दिए कि रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। पहला रेगुलर रिफ्लेक्शंस का जानते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने चमकीले, ये क्या चिकने चमकीले आपको दिखाई दे रहा है? ये जो बोर्ड है तो ये चिकने चमकीले है ना? कहाँ यहाँ कुछ खरोच उरोच है? कहीं नहीं ना, दिखाई दे रहा है, खरोच नहीं ना है। हाँ, तो जब कहेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने चमकीले सतह पर, ये सब जैसे बोर्ड है जो चिकना चमकीला है, सतह पर पड़ती है, इस पर पड़ती है। कौन कौन किरण आ रही है? आपतित किरण और परावर्तित किरण किसी चिकने चमकीले सतह पर क्या होती है? पड़ती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शंस कहते हैं। यहाँ पहले आपतित किरण आ रही है तो वह इस बिंदु पर पड़ती है, चिकने चमकीले सतह पर पड़ती है, फिर परावर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन जान गए। अब इससे आगे देखिए दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शंस क्या होता है। जैसे इसको भी हम कहेंगे कि चिकने चमकीले सतह, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने चमकीले इस पर पड़ती है तो इसको हम चिकने चमकीले सतह बोलेंगे। ये भी है चिकने चमकीले सतह। इस प्रकार से आपको हम एक्सप्लेन करके भी बता। अब देखिए सेकेंड नंबर, इरेगुलर रिफ्लेक्शंस, अनियमित परावर्तन। इसका डिफिनीशन जानते हैं हम। लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें किसी रूखरे उसे हम क्या कहेंगे? अनियमित परावर्तन।
फिर इसका फिगर बताते हैं। अब देखिए, अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसका डिफिनेशन जानते हैं हमने। रेगुलर रिफ्लेक्शन देख लिए कि इसका डिफिनेशन, जब प्रकाश की किरणें किसी रूखरे, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, किसी रूखरे और चमकीले, जब प्रकाश की किरणें किसी रूखरे और चमकीले सतह पर पड़ती है, किसी रूखरे और चमकीले सतह पर प्रकाश की किरणें पड़ रही है, उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार से आप ये फिगर देख सकते हैं, क्योंकि ये रूखरे सतह है, न कि इसको हम चिकने चमकीले सतह कर सकते हैं। जैसे ये सब देखिए, ये रूखरे सतह हुआ, न कि इसको हम कह सकते हैं क्या, माने चमकीले सतह इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब प्रकाश की किरणें किसी रूखरे चमकीले सतह पर पड़ती है, यह आपको चमकता हुआ दिखाई दे, चमकीले सतह पर पड़ती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन। न कि आप इसको बोलेंगे, इसको न कि आप इसको बोलेंगे कि यह रूखरे सतह माने चमकीले रूखरे सतह है, यह आपका चिकनी चमकीले सतह है, यह आपका चिकनी चमकीले सतह नहीं है, यह आपका चिकनी चमकीले सतह है, यह आपका जो होता है वह रूखरे और चमकीले सतह है। तो इस प्रकार से आपने दोस्त देख लिए अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शंस, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। हमने बारी बारी से आपको हम डिफिनेशन दिखाएं, और ये आपका जो होता है अनियमित परावर्तन का ये फिगर है। अब नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए ये आपका समतल दर्पण हुआ, ठीक। सॉरी, ये डॉट डॉट है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। इस प्रकार से आप, ये प्लेन मिरर है, इस प्रकार से किरण आ रही है, आपतित किरण, जा रही है किरण, पहले आ रहा है फिर जा रहा है, तो आपतित किरण आ रही है फिर जा रही है, परावर्तित किरण ये आपका अविलंब हुआ, ये आपका समतल दर्पण प्लेन मिरर हुआ, ये आपतन बिंदु हुआ। अब बारी बारी से हम इस सब का डिफिनेशन जानते हैं। आइए अब पहला जानते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इंसिडेंट रे, क्या है, इंसिडेंट रे। आइए इसको हम, इसका डिफिनेशन जानते हैं। आपतित किरण, आने वाले किरण को हम आपतित किरण कहते हैं।
इस प्रकार से है। आने वाले किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। दूसरा है परावर्तित। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। परावर्तित किरण, लौटने वाले किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। क्या है? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये आ रही है किरण, आने वाले किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। आने वाले किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। अब परावर्तित किरण, लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। लौटने वाले किरण को, लौटने वाले, ये लौट रही है, लौटने वाले किरण को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। किरण आ रही है तो आपतित, जा रही है तो परावर्तित। डायरेक्ट बात याद रखना है। आ रही है तो परावर्तित, जा रही है तो आपतित किरण कहते हैं। अब इससे आगे देखिए, अब क्या है? नेक्स्ट, आपतन बिंदु। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सॉरी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो आइए इसका प्रयोग दर्पण के सतह लिखेंगे। दर्पण दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जहां पर आपतित किरण क्या है? तो आइए, क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु, दर्पण, जैसे ये मान लीजिए प्लेने मिरर लेते हैं, दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु कहीं पे बिंदु मान लीजिए, जहां पर, सॉरी, कहीं बिंदु मान लीजिए, जहां पर दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जहां पर आपतित किरण आ रही है, आपतित किरण, जहां पर आपतित किरण पड़ती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जहां पर दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जहां पर आपतित आने वाले किरण को आपतित किरण, जहां पर आपतित किरण पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, लास्ट पॉइंट, अभिलंब, नॉर्मल। अभिलंब लिखेंगे कि वे सीधी रेखा जो दर्पण के
आपतन बिंदु पर लंब होती है उसे अभिलंब कहते हैं। अभिलंब नॉर्मल क्या है? वे सीधी रेखा मान लीजिए कोई ऐसे दर्पण है, ये दर्पण है, मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है। वे सीधी रेखा है, मान लीजिए वे सीधी रेखा है, ये सीधा है, ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, इसको भी हम ऐसे कर देंगे तो ये स्ट्रेट हुआ। तो वे सीधी रेखा है जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है और साथ साथ आपतन बिंदु पर लंब होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो आज हम दोस्त आपको समतल दर्पण के प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर में आपको हम दिखा दिए कि क्या क्या होता है। उसमें आप आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब देख लिए, साथ साथ उसका डिफिनीशंस भी देख लिए। तो आज हम इतना ही तक बताएंगे, उससे आगे हम अगले लेक्चर में बताएंगे। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगर दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, जिससे उसको भी कुछ बेनिफिट मिलते रहे। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगले लेक्चर में फिर आपसे हम मुलाकात होंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।